महाराज की जय हो। सिद्धार्थ देव की जय हो। परम आराध्य परम पूज्य श्रीमद जैन तारण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित श्री भय किपने ममल बाहुर जी ग्रंथादिराज फूलना क्रमांक 38 हम गम और फूलना। सदगुरुदेव इस फूलना में उस परम तत्व का बोध करा रहे हैं जिस परम तत्व का बोध इस जीव को आज तक नहीं हुआ। इस जीव ने जिस परम तत्व को आज तक नहीं जाना, जिस परम तत्व का इस जीव को आज तक दर्शन नहीं हुआ, ऐसे परम तत्व का बोध सदगुरुदेव यहाँ हमें करा रहे हैं। सदगुरुदेव कहते हैं वह परम तत्व कैसा है, वह परम तत्व किस रूप वाला है। तो सदगुरुदेव कहते हैं वह परम तत्व कैसा है। जिन नंद नंद आनंद माहु जिन ओनाओ से देसाओ। क्या कहते हैं वह परम तत्व परमात्मा कौन है? मैं ही हूं। वह परम तत्व कौन है? वह मैं ही हूं। स्वयं निःशुद्धात्मा, स्वयं चैतन्य आत्मा वह परम तत्व है। और वह परम तत्व कैसा है? तो सदगुरु कहते हैं नंदमयी है, आनंदमयी है, चिदानंदमयी है, सहजानंदमयी है, परमानंदमयी है। जहां आनंद ही आनंद है, जहां परमानंद ही परमानंद है। अहो ऐसे आनंद के सरोवर, ऐसे आनंद के महासागर तुम स्वयं हो चैतन्य प्रभु, तुम स्वयं हो। ऐसे आनंदमयी स्वसमय को जानो ना, पहचानो ना, अनुभव करो ना। यही परमात्मा स्वरूप है, यही सिद्ध स्वरूप है। और तुम्हें परमात्मा स्वरूप को पाने के लिए, सिद्ध स्वरूप को पाने के लिए, ऐसे परमानंद को पाने के लिए कहीं नहीं जाना। तो क्या कहते हैं फिर कहां जाना है, किससे संयुक्त होना है? हम उस परमानंद को कैसे पाएं, इस परम तत्व को हम कैसे पाएं, हम किसकी शरण में चलें? तो सदगुरु आगे कहते हैं जिने समाए संजुताहु शरण माऊ जिने दर्शियो ममल स्वभाव। क्या कहते हैं सदगुरुदेव? तुम्हें उस परम तत्व का दर्शन करना है ना, जो कैसा है? ममलय ममल स्वभावी है, ना जिसमें कर्ममल था, ना है और ना रहेगा। ऐसे ममलय ममल स्वभाव का तुम्हें दर्शन करना है ना, दर्शन करना है ना। तो सदगुरुदेव कहते वो तो दरस ही रहा है, वो तो अपने आप में दरस ही रहा है, दर्शन दे ही रहा है। तेरी दृष्टि परान्मुख है, इसलिए तुझे वह दिखाई नहीं दे रहा। तू दृष्टि को स्वसन्मुख कर और अपने स्वसमय से जुड़ जा। किससे जुड़ जा? किसकी शरण ले ले? सदगुरु कहते हैं जिन समय संयुक्त शरण माओ जिन दर्शियो ममल स्वभाव। अहो कहते हैं जिसका उपयोग अपने स्वसमय शुद्धात्मा की शरण ले लेता है, जैसे ही उपयोग अपने निःशुद्धात्मा की शरण लेता है, वैसे ही इसको अपना ममलय ममल स्वभाव दिखाई देता है, दरसता है। क्योंकि वो तो अपने आप में दरस ही रहा है। अब उपयोग भी, दृष्टि भी उस स्वसमय की शरण ले ली, तो अब उसमें वह स्वयं को परमात्मा स्वरूप देखती है, स्वयं को ममलय ममल स्वरूप देखती है। तो आगे सदगुरुदेव कहते हैं ऐसे परमात्मा स्वरूप का दर्शन कैसे होता है? क्या आंखों के द्वारा होता है? क्या हाथों के जुड़ लेने से होता है? क्या सिर के झुका लेने से होता है? सदगुरुदेव कहते हैं नहीं, यहाँ अशरीरी का दर्शन है, इसका शरीर से कोई संबंध नहीं है। यहाँ अतीन्द्रिय का दर्शन है, यहाँ इंद्रिय से उसका कोई संबंध
नहीं है। तो सदगुरु देव कहते हैं वो कैसा दर्शन है, वो कैसे होता है? तो सदगुरु देव कहते हैं ऐसे दर्शन होता है। कैसे दर्शन होता है? आगे गाथा में कहते हैं हम गम में माऊ, हम बिंदी माऊ, हम परमानंद साऊ, हम नंद आनंद नंद माऊ, हम मोक्ति सिद्धि साऊ, हम रंजन रमन परम पाऊ, हम रंजन रमन परम पाऊ। कैसे वह परमात्म स्वरूप, कैसे वह परम आनंद स्वरूप दिखाई देता है? सदगुरु कहते हैं वह कैसा है? गम्यमयी है, अगम्यमयी है, बिंदमयी है, अगम्य है, अगम्य है, गुप्त है, गुप्त है, अगम्य है, जिसको मेरे अलावा और कोई नहीं जान सकता। बिंदमयी, अहो कैसा है? निर्विकल्प है, निर्विकल्प वह सत्ता है, परमानंदमयी वह सत्ता है, वह मुक्त सत्ता है, सिद्ध सत्ता है। अहो जय हो ऐसी परम सत्ता की। और ऐसी परम सत्ता का स्वामी कौन है? हम गम में माऊ, हम बिंदी माऊ। कह रहे हैं हम सब हैं, मैं तो हुई हूं, क्योंकि सदगुरु ने उसका अनुभव कर लिया। उस अनुभूति में वो डूब गए, और उस अनुभूति में डूबकर वे कह रहे हैं हम गम्य माऊ, हम बिंद माऊ। हम तो अपने स्वरूप में डूब गए, हम गम्य हो गए, अहो हम बिंद हो गए, हम निर्विकल्प स्वरूप में हो गए, हम परमानंद साओ, हमने उस परमानंद के आनंद को पा लिया। सदगुरु ऐसा कह रहे हैं, और कह रहे हैं सिर्फ मेरा ही ऐसा स्वरूप नहीं, हम गम्य हो सबका, हम सबका। जो निगोद में सोई मुझ में, और सोई मोक्ष मझार, और निश्चय भेद कछु भी नाई भेद गिनत संसार। इसलिए सदगुरु देव कह रहे हैं जगत में जितने भी जीव हैं उनके अंतरंग में ऐसी परम सत्ता विलस रही है, पर उस परम सत्ता को ये जीव नहीं लग पा रहा, नहीं देख पा रहा। कैसे देखेंगे उस परम सत्ता को? तो सदगुरु देव कहते हैं ऐसे मुक्त सिद्ध परमानंदमयी व निर्विकल्प आगम्य सत्ता को कैसे देखोगे? तो सदगुरु देव कहते हैं हमने जैसे देखे वैसे तुम भी देखो, या सिद्धों ने जैसे उस परम सत्ता को पाया तुम भी वैसे उस परम सत्ता को पा सकते हो। विधि हमारे पास है और विधि तुम्हारे पास है। उसकी विधि में तुम्हें बता रहा हूं कि उस परम सत्ता को पाने के लिए, या उस परम सत्ता को प्रकट करने के लिए, या उस परम सत्ता में रमण करने के लिए, या उस परम सत्ता का दर्शन करने के लिए क्या विधि है? तो सदगुरु देव कहते हैं जिस विधि से सिद्ध चले, जिस विधि से जिनेंद्र चले, जिस विधि से पंच परमेष्ठी चले, जिस विधि से हम चले, उस विधि को तुम भी जान लो। तो सदगुरु देव क्या है वह विधि? सदगुरु देव कहते हैं हम रंजन रमन परम पाऊ, हम रंजन रमन परम पाऊ। किस विधि से चले? हम रंजन रमन परम पाऊ। जब हमने ऐसे अपने परम परिणामी शुद्ध ज्ञानमय स्वभाव का जहां रंज रमण होता है, वहीं ऐसे परम तत्व का दर्शन होता है। जहां ऐसे परम तत्व में रमणता होती है, उसी में रंजायमान होता है, उसी में हर्षित होता है, उसी में विकसित होता है, उसी में रति करता है, उसी में रमण करता है, उसी में तल्लीन हो जाता है। उसी में जब वो लीन हो जाता है तो वो
परम तत्व स्वयं दर्शित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। और इस परम तत्व को कैसे संजोया जाए, कैसे इससे संयुक्त हुआ जाए, कैसे इसमें रमण किया जाए, तो सद्गुरुदेव कहते हैं जिने रमन जोयो रंजे माओ, जिने ज्ञान विज्ञान संजुतो, जिने अर्थति अर्थाय रमन पाओ, जिने अमीय रमन दर्शन तो। क्या कहते हैं? जिन रमन जोयो रंज मऊ, जिन ज्ञान विज्ञान संजुतो, जहां वह अंतरात्मा अपने ज्ञान विज्ञानमयी स्वरूप से संयुक्त होता है, और ऐसे ज्ञान विज्ञान का जो सत्ता है जहां उससे यह अंतरात्मा संयुक्त होता है, और उसी में जब वह रंज रमण करता है, उसी में वह रति करता है, उसी में रमण करता है। बोले किसमें रमण करता है? जिन अर्थति अर्थाय रमन पाऊ। क्या कह रहे हैं? जिन अर्थति अर्थ है रमण पाऊ, अरे उसमें रमण हो रहा है जो प्रयोजनी है, जो सारभूत है, जो जगत में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा अर्थ अर्थात प्रयोजनी सारभूत अर्थ अर्थात अपना रत्नात्रयमयी जो चैतन्य स्वरूप है, उसी में रमण हो रहा है। किसमें रमण हो रहा है? तीनों लोकों में श्रेष्ठ क्या है? अपना रत्नात्रयमयी स्वभाव ही श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में सारभूत क्या है? अपना रत्नात्रयमयी स्वभाव ही सारभूत है। तीन लोक में यदि ग्रहण करने योग्य है, उपादेय है, तो एक अपना रत्नात्रयमयी स्वभाव ही है। और ऐसे सारभूत रत्नात्रयमय स्वभाव में यहाँ जहाँ रमण होता है, तो बोले वहां पर फिर क्या दिखाई देता है या किसकी प्राप्ति होती है? तो सद्गुरुदेव कहते हैं जिने अमीय रमन दर्शन तो, जिने अमीय रमन दर्शन तो। किसका दर्शन? अपने अमृत स्वभाव का दर्शन हो रहा है। अहो ये अमृतमयी जो ज्ञान चैतन्य स्वभाव है, वह कैसा है? वह ना कभी मरता है, ना उसका कभी जन्म होता है। वह तो अमृतमयी है, वह तो अजर अमर है, वह सदा शाश्वत है, त्रिकाल है, ध्रुव है, अविनाशी है। ऐसे अमृतमय स्वभाव का दर्शन हो रहा है। अरे दर्शन हो रहा है, तुम उसको देख रहे हो, क्या उसमें रमण नहीं करोगे? सद्गुरुदेव कह रहे हैं तुम उसे देख रहे हो, क्या उसमें रमण नहीं करोगे? बोले करेंगे ना। किसमें रमण करेंगे? जो हमें दिख रहा है हम उसमें रमण करेंगे। बोले समुद्र तो बहुत लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत अद्भुत दिखाई दे रहा है। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं क्या देखते ही रहोगे? क्या उसमें डुबकी नहीं लगाओगे? लगाना है ना, लगाना है डुबकी। तो सद्गुरुदेव कहते हैं चलो मैं उस समुद्र में तुम्हें डुबकी लगाता हूं जिसका कभी नाश होने वाला नहीं है, जिसका कभी क्षय होने वाला नहीं है। ऐसे ज्ञानमय चैतन्य सागर में तुम डुबकी लगाओ चैतन्य आत्मा। तो क्या कहते हैं सद्गुरुदेव? भय खिपिए भापूता में रमन पाओ, तमे अमीय रमन वे संतो, तमे रंजन जोयो ममल पाओ, तमे रंज रमन से तेरा तो। जय हो, जय हो, जय हो। क्या कह रहे हैं सद्गुरुदेव कि ऐसे अमृत से भरे ज्ञानमयी वहां महासागर में जहां डुबकी लगती है, तो सद्गुरुदेव कहते हैं भय खिपिए भक्त, हे भक्त तेरे सारे भय क्या हो जाएंगे? क्षय हो जाएंगे, सारे भय क्षय हो जाएंगे। बस तू ऐसे अपने अमृत स्वभाव में, ऐसे अपने ज्ञानमयी अमृत स्वभाव से भरे
महासागर में डुबकी लगा ले, उसमें लीन हो जा, उसमें डूब जा, उसमें निमग्न हो जा, तेरे सारे भय क्षय हो जाएंगे। तेरी दृष्टि, तेरा उपयोग ऐसे महाज्ञान समुद्र में नहीं डूबता, इसलिए तुझे पर्यायों के भय लगे रहते हैं, इसलिए तू भयभीत होता रहता है, पर तेरा स्वभाव तो अभय है। कैसा है? अभय है, स्वभाव अभय है, और स्वभाव की तरफ दृष्टि नहीं है, इसलिए पर्याय का भय है। और स्वभाव पे जहां दृष्टि जाती है तो स्वभाव तो अजर अमर है, अपने आप में परिपूर्ण है, फिर वहां पर कोई भी भय नहीं होता। जब तक अपनी सामर्थ्य शक्ति का जीव को बोध नहीं होता, तब तक भय होता है। और जब जीव अपनी सामर्थ्य शक्ति को जान लेता है, और जब वो अपनी सामर्थ्य शक्ति उसकी अंतरंग से जाग जाती है, तो उसके सारे भय क्षय हो जाते हैं। सिंह सो रहा हो, सिंह सो रहा हो, निद्रा ले रहा हो, तो आजू बाजू जंगली जानवर घूमते रहते हैं। चूहा तो उसके ऊपर, खरगोश उसके ऊपर कूदते रहते हैं। जब सिंह क्या करता है? सोता रहता है। पर जब सिंह जागता है और जब दहाड़ लगाता है, दहाड़ इसलिए नहीं लगाता कि जानवर क्या हो जाए, भाग जाए, इसलिए दहाड़ नहीं लगाता सिंह। सिंह का स्वभाव है कि जब भी सिंह जागेगा तो क्या लगाएगा? दहाड़ मारेगा। ध्यान रखना, उसका स्वभाव है दहाड़ मारने का। और जब वो अपने स्वभाव में आता है और जब टंकार लगाता है, दहाड़ लगाता है, तो वो छोटे छोटे जानवर की क्या बात, बड़े बड़े हाथियों के झुंड भी तितर-बितर हो जाते हैं। ऐसे ही सदगुरु देव कहते हैं, ए चैतन्य राजा, हे चैतन्य सी, तू अभी क्या कर रहा है? सो रहा है, पर पर्याय में मूर्छित है, मोह में मूर्छित है। अब तू क्या कर ले? जाग जा, जाग जा। हाँ, तू अभी सो रहा पर पर्याय में, इसलिए तेरे बाद आजू बाजू ये कर्म तुझे सता रहे हैं। ध्यान रखना, क्योंकि तूने अपनी सत्ता को नहीं देखा, इसलिए तुझे कर्म सता रहे हैं। ध्यान रखो चैतन्यात्मा, तू जाग तो जा चैतन्य राजा। और जैसे ही चैतन्य राजा जागेगा, ध्यान रखना, चेतना का जागना, चेतना का अपने में रमण करना, चेतना का अपने प्रभु का दर्शन करना, चेतना का अपने आप में आनंद परमानंदमय होना, ये उसका क्या है? स्वभाव है, स्वभाव है। और जहां ऐसा चैतन्य चैतन्य में रमण करता है, आत्मा आत्मा में रमण करता है, आत्मा अपने परमानंद स्वभाव में डूब जाता है, निमग्न हो जाता है, और अपने उस परम अनंत बल को, अनंत शक्ति को का जब उसे उछाल आता है, तो फिर सारे कर्म तितर-बितर हो जाते हैं, सब छोड़कर चले जाते हैं। बस चैतन्य तुझे क्या करना है? जागना है, अपनी सामर्थ्य को देखना है। कर्मों की सत्ता कितनी है? कर्मों की सत्ता कितनी? कितने ही कर्मों की सत्ता क्यों ना हो, कितनी ही कर्म की सत्ता क्यों ना हो, कर्म कितने ही क्यों ना हो, यदि देखा जाए तो कर्म कितने घातिया और अघातिया कर्म क्यों ना, घनघाती कर्म क्यों ना हो, यदि देखा जाए तो उनकी सत्ता सिर्फ अंतर्मुख 48 मिनट की है, इससे अधिक की नहीं है। पर बोले कर्म तो अनादिकाल से लगे हैं, पर अनादिकाल से उनकी सत्ता नहीं। उनकी सत्ता का सब समय कितना है? 48 मिनट का। यदि जीव यदि अभी अपने स्वरूप में डूबे, अभी इसी समय निमग्न हो जाए और वह सत्योपयोग की अग्नि प्रज्वलित हो जाए भीतर में, और बस जब शुद्ध स्वरूप में जहां रमण होने लगे, 48 मिनट के भीतर भीतर अंतर्मूर्त में जहां रमणता होती रहेगी, ऐसे शुद्ध स्वरूप की देखते देखते सारे घनघाती कर्म एक समय में क्षय हो जाए और ये जीव परम दशा को उपलब्ध हो जाए। कर्मों की कोई सत्ता नहीं है, कर्मों की सत्ता को मत देखो, तुम तो अपने चैतन्य सत्ता को, कर्मों से मत डरो,
हाँ, ये डरपोकों का मार्ग नहीं है, ये तो निर्भय, निडर और सामर्थ्यशाली वालों जीवों का मार्ग है। ध्यान रखो चैतन्य आत्मा, किसी से डरने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि तुम निडर हो, तुम अपनी डगर चलो, तुम अपनी डगर चलो तो तुम्हें किसी का डर नहीं होगा। तुम अपनी डगर नहीं चलते, अपनी डगर से, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हो, इसलिए तुम डर जाते हो। इसलिए चैतन्य आत्मा, तुम अपनी डगर चलो, मोक्ष की राह चलो, अपने रत्नत्रय स्वभाव के आश्रय, अपने स्वरूप की ओर चलो, फिर वहां पर कोई डर नहीं है, निर्भय है। तो अपना ऐसे निर्भय स्वरूप में प्रवेश करो, प्रवेश करो, प्रवेश करो। कब करोगे प्रवेश? समय बीतता चला जा रहा, पर ये जीव समय को नहीं जान पा रहा। समय बीतता चला जा रहा, पर ये जीव अपने समय को नहीं जान पा रहा। अरे वह समय सदा, समय सदा, पर ये जीव समय में सदा नहीं। ध्यान रखना, समय तो सदा है, शुद्ध आत्म स्वरूप तो सदा है, पर इसमें जीव सदा नहीं। समय में ये सदा नहीं है, इसलिए चैतन्य आत्मा इसका अनंत काल बीत गया कहने में आता है। अनंत समय बीत गया कहने में आता है, अनंत समय बीत भी गया तो भी यह चैतन्य आत्मा अनंत समय वाला है। क्या? अनंत समय बीत गया तो भी यह चैतन्य आत्मा अनंत समय वाला है। इसलिए तो इस चैतन्य आत्मा को सद्गुरुदेव कहते हैं, ये आत्मा कैसा है? अनंतानंत, अनंतानंत, अनंतानंत। कितना है? अनंतानंत है। आत्मा में दर्शन देखो तो अनंत, आत्मा में ज्ञान देखो तो अनंत, आत्मा में शक्ति देखो तो अनंत, वीर देखो तो अनंत, और आत्मा में सुख देखो तो अनंत, आत्मा में शक्ति देखो तो अनंत, शांति देखो तो अनंत, और आत्मा में अहो जय हो, जय हो, जय हो, आत्मा में आनंद देखो तो अनंत ही अनंत। कितना आनंद, अनंतानंद, पर ऐसे अनंतानंद प्रभु को नहीं जान पा रहे चेतन। तुम स्वयं ऐसे अनंतानंद प्रभुता के धनी हो, पर ये जीव ऐसी अनंत प्रभुता को नहीं लग पा रहा, नहीं देख पा रहा। क्योंकि इसलिए नहीं देख पा रहा क्योंकि इसकी दृष्टि अभी पर और पर्याय में है। ये पर में ही मूर्छित हो जाता है, ये पर में ही संतुष्ट हो जाता है, ये पर्याय में ही तुष्ट हो जाता है। इसलिए इस परम विलास मैं उस परम सत्ता को नहीं जान पाता, नहीं देख पाता। तो सद्गुरुदेव कहते हैं उस परम सत्ता को देखो, निहारो। कैसे निहारेंगे? तो सद्गुरुदेव फिर कहते हैं, तम तारण तरण साहु माऊ, तम रमण विमान संजुतु, भय खिपिए रंज अन मोहे माऊ, समय समय सीधी संपतु। क्या कह रहे हैं? तम तारण तरण सहाउ। अहो, ऐसे तारण तरण स्वभाव का आश्रय ले लो। तारण यानी उपयोग, तरण यानी स्वरूप। जहां उपयोग स्वरूप में जाकर संयुक्त हो जाता है उसी का नाम तारण, तरण कहलाता है। और जहां उपयोग ऐसे तारण रूप उपयोग, तरण रूप स्वरूप में जाकर जहां संयुक्त होता है, वहां पर एक तरण विमान होता है। उस विमान में जो बैठ जाता है, स्थित हो जाता है, भय खिपिए और उसका सारा भय क्षय हो जाता है।
सम समय सिद्धि संपत्तु, और वह शीघ्र ही शीघ्र अति शीघ्र अपने आप में स्वयं में ही उस सिद्धि की संपत्ति को पा जाता है। तो सद्गुरु देव कह रहे हैं बस ऐसी सिद्धि की संपत्ति तेरे भीतर है, और ऐसी सिद्धि की संपत्ति को जो पाएगा वो भी तेरे भीतर है, और ऐसी सिद्धि की संपत्ति को पाने का जो मार्ग है वो भी तेरे भीतर है, कहीं बाहर तुझे जाना नहीं है। ऐसी परिपूर्ण जहां परम सत्ता को देखने की बात चल रही है, जानने की बात चल रही, अनुभव की बात चल रही, क्योंकि इसे पाना नहीं, परम तत्व को पाना नहीं है, परम सत्ता को पाना नहीं है, परमात्मा को पाना नहीं है। हाँ, ध्यान रखो चैतन्य आत्मा वो तो अपने आप में है ही, बस तुझे उसे निहारना है, उसे बस तुझे देखना है, बस उसे तुझे जानना है और उसमें जाकर समाना है। तो ऐसे परम प्रभु में समा जाओ, ऐसे परम स्वरूप में लीन हो जाओ। ऐसे परम स्वरूप में जैसे ही लीन होगे, जैसे ही उसमें रमण होगा, तो सद्गुरु देव कहते हैं हम गम में माऊ, हम बिंदी माऊ, हम परमा नंद साऊ, हम मुक्ति सिद्धि सासाऊ, हम रंजन रमन परम पाऊ। बस प्रभु अपनी सामर्थ्य शक्ति को जगाओ, अपने अनंत बल का जगाओ और अपने उस परम स्वरूप में डूब जाओ, निमग्न हो जाओ। चलो तो ऐसे चलो कि फिर अचल हो जाओ, बोलो तो ऐसे बोलो कि बस अनबोले हो जाओ। देखो 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 ऐसे देखो कि फिर तुम्हें और किसी को देखने की आवश्यकता ही ना पड़े। ऐसी प्रभुता में निमग्न हो जाओ, डूब जाओ, डूब जाओ, डूब जाओ, डूब जाओ। कैसे डूबेंगे, कैसे डूबेंगे? बस सद्गुरु मार्ग बता रहे हैं, उस मार्ग पर चलते चले और अपने स्वरूप में रंज रमण करते हुए उस परम प्रभुता को प्राप्त करें। निरंतर अपने निःशुद्धात्मा की सुरति रखें। यही सद्गुरु की हम सभी भक्त जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोलिए आचार्य श्रीमद चिंतारण मृगाचार्य महाराज की, शुद्धात्म देव की जय हो। महाराज जी